अगर आप इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अधिकारी, सांसद, यहाँ तक कि मंत्री, प्रवक्ता, अभिनेता, तमाम किसी भी पद पर हो, आपका विरोध किस तरीके से किया जाएगा, इसका जीता जागता हम सबूत आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि जातिवाद का नेक्सस कैसे काम करता है। सोचिए किस तरीके से बहुजन नेताओं को, बहुजन अधिकारियों को बदनाम करने के लिए लगातार इस देश का सिस्टम कैसे काम करता है। कुछ तमाम संघियों को, मनुवादियों को, यहाँ तक कि सामंतवादी सोच के लोगों को काम पर लगा दिया जाता है कि कहाँ कहाँ आपको बहुजन नेताओं को बदनाम करना है, बहुजन अधिकारियों को बदनाम करना है, बहुजन पत्रकारों को बदनाम करना है। और बहुजन ST SC OBC महिला है तो उसको तो छोड़ ही दीजिए, उसको तो आप मारिए, पीटिए, दबाइए, कुचलिए, कुछ भी कीजिए, इस देश का जातिवाद सिस्टम न्याय के साथ खड़ा नहीं होगा। ये तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इनका नाम है टीना डाबी। एक तो दलित वर्ग से आती हैं, ऊपर से ये IAS टॉपर भी रही हैं। इनसे जलन की लगातार जब हद जानेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस देश में जातिवाद कैसे काम करता है। टीना डाबी को फिलहाल राष्ट्रपति से जिस तरीके से अवार्ड मिला और 2 करोड़ रुपए की प्रथम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उनको राशि दी गई, तब से मनुवादी लोग बौखला गए हैं, या ये कहें कि उनकी जाति से लोग इस कदर परेशान है कि उनको हजम नहीं हो रहा कि एक बहुजन समाज से आने वाली टीना डाबी IAS टॉपर होने के बाद अपने क्षेत्र में कैसे विकास कर सकती हैं। कुछ सोशल मीडिया पर तमाम यूट्यूबर, पत्रकार तो मैं उनको कहूंगी नहीं, क्योंकि जो जाति और पार्टी देखकर खबरें बताएं वो असल में एजेंडाधारी ही हो सकता है, असल में वो पत्रकार तो नहीं हो सकता। पत्रकार का काम होता है कि निष्पक्ष खबर का निचोड़ आपके सामने रखा जाए। लेकिन यहाँ पर तो दलित, पिछड़े, आदिवासियों को किस तरीके से बदनाम किया जाता है, इस देश का तमाम पत्रकारों से लेके इस देश का सिस्टम कैसे काम करता है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। टीना डाबी और रिया डाबी दोनों बहनें हैं। प्रथम और 15वीं रैंक लाकर UPSC की परीक्षा पास की थी। UPSC भारत की सबसे टफ एग्जाम माना जाता है और उसमें प्रथम श्रेणी टीना डाबी की आई थी। वहीं उनकी बहन की बात करें तो UPSC में 15वीं रैंक लाकर उन्होंने समाज का नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन किया। दोनों ने इतने ज्यादा कीर्तिमान स्थापित किए कि मनुवादी जल भुनकर कोयला हो जा रहे हैं। मान्यवर काशीराम कहते थे कि मनुवादी वर्चस्व वाली मीडिया, अखबार मेरी निंदा करता रहता है, इससे मुझे मनोबल मिलता है। मेरी चिंता तब होती है जब वो मेरी तारीफ करते हैं, तब से मैं सचेत हो जाता हूँ, ऐसा भी क्या गलती कर रहा हूँ जो मनुवादी वर्चस्व वाली मीडिया मेरी तारीफ कर रही है। बहुजन समाज की 2 बहनों को जय भीम, जलने वाले जलकर कोयला होना जारी रखें। तो सोशल मीडिया पर तमाम लोग टीना डाबी के समर्थन में भी लिख रहे हैं, लेकिन जलने की वजह देखिए कि प्रशासन अधिकारी, बहुजन समाज की महिला, बहुजन समाज का गौरव टीना डाबी किस तरीके से काम कर रही है, नाम रोशन कर रही है, ये मनुवादियों को रास नहीं आ रहा। क्योंकि मनुवादियों को वो चीजें कतई बर्दाश्त नहीं होंगी जहां पर ST SC OBC के लोग कंट्रोवर्सी छोड़कर धर्म का परचम लहराने के अलावा अपने काम पर फोकस करते हैं, जहाँ की सड़कें बनवाते हैं, जहाँ के स्कूल की अच्छी व्यवस्था करते हैं, जहाँ तमाम बच्चों के कलम और किताब पर जोर दिया जाता है, वहां पर मनुवादी लोगों को इस तरीके के ना नेता पसंद आते हैं, ना अधिकारी पसंद आते हैं। ये लिस्ट देखते जाइए और तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि इन लोगों से जलन की वजह क्या हो सकती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पहले ही तस्वीर आप देख रहे हैं टीना डाबी की, इनसे लोग लगातार जल रहे हैं। दूसरी तस्वीर टीना डाबी की बहन है, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रोफेसर रतनलाल, लक्ष्मण यादव, संतोष IAS और शंभू कुमार सिंह टीना डाबी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद की सांसदी के पीछे भी लगातार मनुवादी पीछे पड़े रहते हैं। इनका मानना है कि ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। टीना डाबी जैसे अधिकारियों पर आरोप रखता है कि रील्स बाज वाली अधिकारी हैं तो काम नहीं करती हैं। वहीं दूसरा पक्ष भी आपको दिखाते हैं, इनका नाम है अनुज चौधरी, संभल के हैं, संभल में फिलहाल ये पद पर कार्यरत हैं। दूसरा नाम है बाबा, गॉड ऑफ ऑनर के नाम से इनके कदमों में प्रशासन उत्तर प्रदेश का नतमस्तक था, इनका नाम है पुंडरीक गोसांबी। तीसरा नाम धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको सरकारी चार्टर प्लेन दिया गया था और सरकारी मौज मस्ती के आधार पर इनकी किस तरीके से खातिरदारी की जा रही थी। तीसरा नाम नरेंद्र मोदी, उसके बाद कंगना रनावत। तमाम लोग ऐसे हैं ये जो सरकारी पदों पर मौजूद हैं और जो रील्स बनाने का काम करते हैं। लेकिन विरोध किसका होगा? टीना डाबी का। क्यों? क्योंकि वो दलित समुदाय से आती हैं, बहुजन समाज की बेटी हैं, अम्बेडकराइट हैं, बुद्धिस्ट फैमिली में शादी की है, तो जलन की बरकरार इन लोगों की लगातार बढ़ती जा रही। यही कोई संघी महिला होती, यही कोई कलम किताब को छोड़कर मंदिर जाने की बात करती, घंटा
डंडा बजाने की बात करती तो तमाम लोगों को इनकी वाहवाही करते, थकते नहीं, लेकिन विरोध करने की भी हद होती है, एक सीमा होती है। जब अफवाहें सोशल मीडिया पर इस तरीके से फैलाई जाएं कि खुद बहुजन समाज के अधिकारी को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताना पड़ता है कि भैया काम भी हो रहा है उनके क्षेत्र में, सिर्फ गाल बजाने से सोशल मीडिया पर कुछ नहीं होता। अनुसूचित जाति वर्ग की कुशल प्रशासनिक अधिकारी टीना जाबी से जातिवाद एवं सामंतवादी लोग खूब जलते हैं। मनु की औलादे सुधर जाओ, अन्यथा इन पे चाबुक पड़ेंगे, कोई नहीं बच पाएगा। मनुवादियों ने मानो टीना डाबी को बदनाम करने का टेंडर उठा रखा है, क्योंकि ये लोग बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए जलन बरकरार रखते हैं, बदनाम करने की साजिश रखते हैं। मनुवादियों ने आरोप लगाया कि आईएएस टीना डाबी ने गलत तस्वीरें दिखाकर जल संरक्षण अवार्ड हासिल किया, बल्कि हकीकत यह है कि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है वो पुराने जल शक्ति अभियान पोर्टल की है। टीना डाबी को राष्ट्रपति द्वारा जल संचय जन भागीदारी के तहत अवार्ड मिला। उनको मनुवादी बदनाम करें, कारण आप जानते हैं, एक दलित कुर्सी पर कैसे बैठ गया, इससे जलन के मारे मनुवादी मरे जा रहे हैं। बदनाम करने का पैंतरा उनके पूर्वजों की देन है। जब बराबरी ना कर सको तो बदनाम कर दो और चरित्र पे उंगली उठाने का लगातार काम करो। तो टीना डाबी को लगातार बदनाम किया जा रहा है। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में तो सोचिए घर घर हथियार बांटे जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है, इंदौर में गंदा पानी पीने से 7 बच्चों की जो है मौत हो गई। बजरंग दल, हिंदू रक्षक दल, कोई नहीं दिखेगा। गाजियाबाद में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हथियार बांटे जा रहे हैं। अरे इसकी जगह प्यूरिफायर वाटर टैंकी बांट देते हैं, घर घर कम से कम स्वच्छ जल तो पी पाते लोग। एक तो आईएएस, ऊपर से ऑल इंडिया पहली रैंक, ऊपर से दलित समाज की लड़की, ऊपर से विवाह बौद्ध धर्म से रीति रिवाज से करना, और बाड़मेर जिला कलेक्टर, मतलब जातिवाद लोगों को तो इस लड़की ने जीना हराम कर रखा है। वो जाए तो जाए कहाँ। तो तमाम लोग टीना डाबी के समर्थन में भी लिख रहे हैं। टीना डाबी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ क्लियर कर दिया है कि भाई जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए, उनकी पुरानी तस्वीरों को लगाकर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बाड़मेर में जल संरक्षण में राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलने के बाद सोशल मीडिया पर उठे सवालों को लेकर इतना काम हुआ ही नहीं कि पुरस्कार कैसे मिल गया। इसके बीच में टीना डाबी ने स्क्रीनशॉट के साथ अपनी सफाई जाहिर की, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि तमाम लोग जो एक विशेष वर्ग से आते हैं, इन तमाम लोगों की कोई आलोचना नहीं होगी। एक सोशल हैंडल है खुरपेज नाम का, सबसे ज्यादा जातिवादी एक्स अकाउंट। सोचिए, दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं की बुराई करवा लो, अधिकारियों को बदनाम करवा लो, जहां पर जो शिक्षा कलम की बात करेगा उनके खिलाफ बड़ा बड़ा पोस्ट लिखवा लो, लेकिन जहां पर ये सवर्ण समाज के लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जहां पर इन तमाम लोगों की रील्स बाजी होती है, इन पर कोई बात नहीं करेगा। एक पोगा पंडित बाबा को किस तरीके से सरकारी चीजों पर किस तरीके से उनको पूरा मनोरंजन कराया जाता है, इसकी कोई सफाई नहीं देगा। और रील्स की बात है तो देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा इस देश में कौन रील्स बनाता है, देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा कौन फोटो शूट कराता है, ये तो जग जाहिर है। तो इस देश में आप अंदाजा लगाइए कि बहुजन समाज के नेता चाहे सांसद बन जाएं, चाहे पत्रकार बन जाएं, चाहे अधिकारी बन जाएं, यहाँ तक कि आईएएस भी बन जाएंगे, तो मनुवादी लोगों को ये रास नहीं आएगा। किस तरीके से संतोष वर्मा का बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से उनको बदनाम किया जा रहा है, सड़कों पर आकर पुतले फूके जा रहे थे। अरे तमाम लोग अभद्र भाषा की टिप्पणी करते हैं, मनुस्मृति में तमाम गंदी बातें लिखी गई है महिलाओं के लिए। इन तमाम चीजों को लेके कोई प्रदर्शन करने नहीं आएगा, लेकिन जहां पर दलित पिछड़ा आदिवासी अधिकारी होगा, मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, सांसद होगा, उनको बदनाम किया जाएगा। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद की सांसदी के पीछे पड़े, उनको लगता है कि सांसदी उनकी चली जाए, पत्रकारों का मुंह बंद कराया जाता है, पत्रकारों के चैनलों को डिमोनेटाइज कराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, क्योंकि मनुवादी लोगों को यह रास नहीं आता कि कैसे आजादी के 78 साल बाद अब जातिवाद की जो जंजीरें हैं वो खत्म कर बहुजन समाज के बच्चे पढ़कर पावर में जाकर एक कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं। जो व्यवस्था गुलाम बनाने का काम किया हो, हाथ में धर्म का डंडा और झंडा रखा हो, वो कलम और किताब हमारे हाथ में कैसे देख सकता है। लेकिन अब वक्त बदल गया है, माहौल बदल गया है और बहुजन समाज अब पढ़ने लगा है, लिखने लगा है, और जैसे जैसे वो जागरूक होगा वैसे वैसे वो जातिवाद की जंजीरें उतनी ही तेजी से खत्म करता हुआ चलता जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।